Hello students, today I am going to discuss with you this chapter number 6, the 100 dresses part 2 of class 10th. Okay students, see I am going to discuss the second part of this chapter, the 100 dresses part 2. पिछले पार्ट में हमने देखा कि वेंडा पेट्रॉन्स्की एक लड़की है जो कि पॉलिश है, मिस पोलैंड की है, और उसके साथ अमेरिकन बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं और उससे बार बार पूछते हैं हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, लेकिन वेंडा हमेशा जवाब देती थी 100 ड्रेसेस, जबकि उसके पास नहीं थी। उसके पास उन 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी जो उसने खुद बनाई हुई थी, जो बहुत अच्छी बनी हुई थी। और लास्ट में आपको पता लगा कि वो बच्ची ही कंटेस्ट की विनर थी, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग कंटेस्ट हुआ था, और वो जाते हुए वो उस जगह को छोड़ के जा चुके थे, और जाते वक्त उसने वो सारी ड्राइंग्स अपने क्लासमेट्स को एज गिफ्ट करके वो गई थी। नाउ लेट अस कम टू द चैप्टर। अब आगे क्या हुआ देखिए। उस समय मैडी और पैगी जो थी, उनको बहुत बुरा फील हुआ कि उन्होंने वेंडा के साथ अच्छा नहीं किया। देखते हैं आगे क्या होता है। सी While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason ने उनको कहा कि जाओ ड्राइंग देखो। अचानक प्रिंसिपल ऑफिस से एक वो जो उनका जो ग्रुप डी था वो आया, उसने कुछ दिया मिस मेसन को। मिस मेसन read it several times. मिस मेसन ने काफ़ी टाइम पढ़ा and several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. उसने अपने हैंड क्लैप किए, मतलब बच्चों को अटेंशन कहा। अटेंशन क्लास, everyone back to their seat. Now she wanted to share something with students. When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. Miss Mason stood there for a moment and the silence in the room grew tense and expectant. टेंस हो गए सारे बच्चे, एक्सपेक्टेंट हो गए कि पता नहीं वेंडा के फादर ने लेटर भेजा है, क्या भेजा होगा, दे डोंट नो। एंड देन द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। शी वॉज अनहैप्पी। हर मैनर इन इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग, थोड़ा सा वो अब नाराज़ सी थी। ठीक है, दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यस, कुछ तो खास था इस चिट्ठी में। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट। अब उन्होंने ये नोट पढ़ा। नाउ स्टूडेंट्स सी, दिस इज द लेटर फ्रॉम वेंडास फादर। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो, जेक उनका शायद बेटा था। नाउ वी मूव अवे टू द सिटी। कहते अब हम एक बड़े शहर में जा रही हैं। नो मोर हॉलर पोलैक। हॉलर पोलैक मीन्स अब कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा, जैसे मतलब कुछ ना कुछ बोल के परेशान करते हैं ना, दैट इज़ हॉलर। नो मोर हॉलर। द नो मोर आस्क वाई फनी नेम। कहते अब कोई नहीं मेरे बच्चों से पूछेगा कि तुम्हारे नाम अजीब क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। क्योंकि कहते बड़े बड़े शहरों में तो बहुत से, क्योंकि वहाँ पर बड़े शहरों में तो अलग अलग जगह से आए हुए लोग रहते हैं, तो सबके नेम्स डिफरेंट होते हैं। सो नोबडी, अगर अब आप लोग दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में आपको वहाँ पंजाबी भी मिलेंगे, केरला के लोग मिलेंगे, राजस्थान के मिलेंगे, हाँ असमी नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, गुजराती, इतने लोग मिलेंगे और हर किसी के नाम अलग अलग आपको दिखेंगे। सो नोबडी केयर्स अबाउट एनीबडीज नेम। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। कहते अब मेरी वेंडा आपके स्कूल में नहीं आएगी और अब उसको कोई भी चिढ़ाएगा नहीं। नाउ सी, अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. कहते मुझे विश्वास है कि मेरे रूम में से किसी ने भी जानबूझकर तो किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, क्योंकि नाम तो अलग अलग होते ही हैं, अलग नाम ही तो अलग पहचान है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, कि जो भी हुआ ना समझी में हुआ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि मुझे दुख हो रहा है तो आपको भी दुख हो रहा है। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, क्योंकि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत सैड। अनफॉर्चुनेट मीन्स वेरी बैड। बोथ एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। कहते मैं चाहती हूँ कि जो हुआ उसके ऊपर आप सभी सोचें।
Now the first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons but she could not put her mind on her work. क्योंकि मैडी तो पहले ही परेशान थी उसके लिए. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. Yes. जब आप बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं ना तो बेटा पेट में गड़बड़ होती है. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो रिजल्ट आने वाला है, बार बार टॉयलेट भागते हैं. सो जब आप बहुत ही आपके अंदर इंटेंस फीलिंग आती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे दुख की हो, तो आपका पेट में ज़रूर थोड़ा गड़बड़ होता है. तो सेम वॉज द feeling which same feeling was now this Maddie was experiencing. True, she did not enjoy listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet. कहते कभी भी उसको अच्छा नहीं लगा जब पैगी पूछती थी वेंडा से कि तुम्हारी कितनी ड्रेसेस हैं. बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने पैगी को कभी रोका भी तो नहीं. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैज़ डन. और वहाँ चुप रहना भी उतना ही बुरा था जितना पैगी कर रही थी. वर्ड्स था बल्कि उससे भी. शी वॉज अ कावर्ड, वो एक कायर थी. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़. यस, ये फ्रेज़ है. अपने आप को उसने वेंडा की जगह रखकर अब सोचना शुरू किया है. पहले भी सोच रही थी, अब और ज़्यादा सोच रही है. नाउ सी, गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू. कहती अब मैं क्या करूँ. इफ़ only she could tell Wenda she hadn't meant to hurt her feelings. कहते सिर्फ वेंडा को इतना बता दूं कि मेरा तुम्हें दुख देने का इरादा कभी नहीं था. She turned around and stole a glance at Peggy. Peggy की तरफ देखा, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. वो पढ़ रही थी. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. कहती Peggy को मैं नहीं जानती उसको अच्छा लग रहा है कि बुरा, but I have to do something. She had to find Wenda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Yes. Now Maddie was thinking कि मे बी अभी तक वेंडा गई ना हो एंड शी विल गो एंड टेल हर. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड. मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर. येस, शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग पैगी टू कम विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. येस, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल दिस गुड न्यूज़ टू वेंडा दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल. कहते कि हम उसको ये बताना चाहते थे कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी 100 ड्रेसेस सच में बहुत सुंदर हैं. Now we have some oral. See the dresses, very beautiful dresses made by Wenda. हर सारे डिज़ाइन अलग, सारे कलर्स में. What did Petronsky's letter say? Petronsky के लेटर क्या बता रहा था कि Wenda is not going to come to school anymore. Is Miss Mason angry with the class or she is unhappy and upset? Yes. Miss Mason angry नहीं थी, but she was unhappy and upset because she has never taught her children to misbehave with another child, to make fun of another child. क्योंकि उसने कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाना नहीं सिखाया था. बेटा, टीचर्स जब आपको बुरा करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने आपको कभी भी कोई भी बुरा काम तो सिखाया ही नहीं. Then see, how does Maddie feel after listening to the note from Wenda's father? Yes, Maddie was feeling very, very, very bad. Then what does Maddie want to do? Now where Maddie want to compensate. वो compensate करना चाहती थी कि वो she wanted to tell Wenda that they never meant to hurt her. And she also wanted to tell her that she had won the contest. Now students, when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let us go and see if that kid has left town or not." उसने मैडी ने कहा, पैगी चलो जरा देखें वो चली गई कि यहीं पर है. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. Peggy कह रही थी हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, चलो देख कर आएँ. The two girls hurried out to the building up street towards Bojins Heights की तरफ चल पड़ी. The part of the town that wore such a forbidding air. Forbidding air मतलब कि अजीब सी स्मेल आती थी वहाँ पर. This kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal, means wet and sad. Well, at least said Peggy, I never did call her a foreigner or make fun of her name. कहती कभी भी उसको फॉरेनर नहीं बुलाया, उसके नाम का तो कभी मैंने मजाक नहीं उड़ाया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. कहते मैं तो उसको एक dumb creature समझती थी. I thought she was too dumb. कहते मुझे लगता था वो सोचती भी नहीं है. And Gee, look how she can draw. कहती और देखो कितनी अच्छी ड्राइंग करती है वो. मैंने तो उसको dumb समझ रखा था. Now Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wenda. बस Wenda को पाना चाहती थी वो. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was. And please,
प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। उसको रोकना चाहती थी कि तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, हम सब मिलके अच्छे से रहेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। शाम होने से पहले वो वहाँ पहुँचना चाहती थी। अब वो पहुँच भी गई ना। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव। कहते यहाँ पेट्रॉन्स्कीज रहते होंगे, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। छोटा सा घर था। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास टक अप हियर, पुरानी ग्रास की जो वो बिखरी हुई वो तिनके थे। एंड देयर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। हाँ, और कहते एक छोटा सा पाथवे था, छोटे छोटे जैसे किटन्स होते हैं ना वैसा। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन। कहते जो उसका आंगन था ना वो थोड़ा शैबी था। शैबी मतलब थोड़ी थोड़ी घास उगाई थी, लेकिन क्लीन था, अदरवाइज क्लीन था। ठीक है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, जो वो डेली पहन के आती थी। वो भी तो फेडेड थी मगर क्लीन थी। उसका आंगन भी उसकी ड्रेस की तरह था, पुराना बट क्लीन। यस, दैट वॉज नॉट अ साइन ऑफ, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ। वहाँ कोई था ऐसा नहीं लग रहा था अबाउट द हाउस। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. It means शायद वो जा चुके थे. Now see. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? Make amends होता है to show that one is sorry by doing something good, to compensate. They turned slowly and made their way back down the hill. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, कहते हैं हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया उसके साथ। जो हम वो जैसा सोच रही थी हम वैसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो हम उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछते थे तो उसको नए नए आइडियाज़ मिलते होंगे अपनी ड्राइंग के लिए। Maddie turned this idea carefully over in her head. और if there were anything in it, she would not have to feel so badly. कहते अगर ऐसा होता तो शायद मैडी आज इतना बुरा, तो कहते उसको इतना बुरा लगता ही नहीं। But that night she could not get to sleep. वो सो नहीं पाई उस रात। She thought about Wenda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of glowing picture of those 100 dresses made all lined up in a classroom. All last, Maddie sat up in a bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought this was the hardest thinking she had ever done. After a long, long time, she reached an important decision. उसको एक important conclusion आया. She was never going to stand by and say nothing again. अब वो कभी भी किसी को बुरा नहीं करेगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. कोई भी अगर ऐसा करता हुआ नज़र आएगा तो बोलेगी. Even if it meant losing Peggy's friendship. अगर उसके लिए उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी छोड़नी पड़े तो शी वॉज रेडी. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. नाउ हियर वी हैव सम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक ऑफ हर बिहेवियर एंड व्हाई? क्यों सोच रही थी? वो सोच रही थी अच्छा मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था. अपने मन को तसल्ली दे रही थी. हाँ, वो बोल रही थी अरे मेरे अंडर ड्रेसेस पूछने पड़ी तो उसको आइडियाज़ मिले. व्हाई? Because she was helpless now. उसके पास कोई और चारा ही नहीं था. Now see, what are Maddie's thoughts as they go to Boggins Heights? क्या thoughts थे उसके? सिर्फ इतना था कि मैगी वो किसी तरह से वेंडा को रोक ले. Why does Wenda's house remind Maddie of Wenda's blue dress? क्योंकि उसका हाउस भी वेंडा की ब्लू ड्रेस की तरफ फेडेड था बट क्लीन था. Yes, students. Now next question is, what does Maddie think hard about? What important decision does she come to? कौन सा decision पे आई? On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wenda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wenda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. कि जो जगह उसको पसंद है नई वाली, उसका टीचर उसको पसंद है. दे हैड मेंट टू से दैट दे वर सॉरी. वो सॉरी लिखना चाहते थे मगर लिख नहीं पा रहे थे. बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. दे मेल्ड द लेटर टू बॉजिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. वो उन्होंने बॉजिन्स हाइट के एड्रेस पे लिखा कि प्लीज़ आपको जिसको भी वहाँ ये लेटर मिलता है वो उनके प्रेजेंट पते पर इसको फॉरवर्ड कर दे. Now see, days passed and there was no answer.
बट द लेटर did not come back. लेटर वापस भी नहीं आया. So maybe Wenda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. कहते हो सकता है वो नाराज़ थी इसलिए उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको हम ब्लेम भी तो नहीं कर सकते, नाराज़ होना उसका लाजमी था. Now weeks went by and still Wenda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wenda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. तो अक्सर वो सोचती थी कि काश मैं उस समय ऐसे बोलती जब वेंडा को परेशान कर रहे थे. ऐसा करके वो अपने आप को तसल्ली देती थी. How many dresses have you got? And before Wenda could press her lips together, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed and the way she used to feel. Yes, अब ये सारा बोलकर वो अपने आप को तसल्ली दे रही थी. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. दिसंबर का महीना ख़त्म होने को आ गया. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of the school before holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. उस दिन उनको एक लेटर मिला था. You remember Wenda Petronsky, the gifted little child artist who won the drawing contest? Well, she has written to me and I'm glad to know where she lives because now I can send her the medal. I want to read her letter to you. कहते कि उसने मुझे एक लेटर भेजा और थैंक गॉड मुझे उसका एड्रेस मिल गया है इस लेटर से और अब मैं उसको भेजूंगी उसका मेडल. द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली. और बड़े ध्यान से वो सुनने लगी. डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. ये वेंडा ने लिखा है, देखो. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. कहते गर्ल्स से कहना वो मेरी 100 ड्रेसेस रख लें बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. देखो वेंडा ने जाके और 100 ड्रॉ कर ली. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. कहते सब मैंने अपनी अलमीरा में बंद करके रखी हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, जो उसने कहा था ना जिसमें तुम लगोगी क्रिसमस ट्री. कहते वो रेड ट्रिमिंग वाली ग्रीन ड्रेस, वो ग्रीन ड्रेस उसको दे देना पेगी को. और एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन. कहती उसको ब्लू देना मेडी को. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज यू. इक्वलाइज मीन्स आप जैसी नहीं है मेरी नई टीचर और मुझे अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आती है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. देखो वेंडा कितनी उनको, वेंडा के मन में इसका मतलब वो फिर भी उन बच्चों से प्यार करती थी. योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की. इसको तो पढ़कर हमारे आंखों में पानी आ जाता है. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मेडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. बड़े अच्छे से उन्होंने वो उसकी ड्राइंग ले ली एंड दे वर गोइंग बैक. ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड हॉली इन द विंडोज़. हाँ, सारे डेकोरेटिव थे. ओके. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were staked and in the window, candy peppermint sticks, cornucopias, shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. कहते इसका मतलब वो हमसे नाराज़ नहीं है. It shows he got our letter and this is her way of saying that everything is all right. और उसने टीचर को लेटर लिखकर बता दिया कि सब ठीक है. And that is that. I hope so, said Maddie sadly. कहती हाँ काश ऐसा ही हो. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again. Maddie को ये दुख था कि वो दोबारा वेंडा से कभी नहीं मिलेगी. And couldn't ever really make things right between them. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. बेडरूम का एक पिंक कलर का वॉलपेपर फट गया था, उसके पास उसने वो ड्राइंग लगा दी. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम. और वो उसका रूम थोड़ा सा शैबी था, मतलब इतना क्लियर सुंदर नहीं था. जैसे ही वो ड्राइंग वहाँ लगी तो बहुत सुंदर हो गया. Brilliancy of colors आ गए. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wenda had been nice to her anyway. अब उसको याद आ रहा है कि मैं तो कभी वेंडा के साथ अच्छी नहीं थी, लेकिन वेंडा फिर भी हमारे साथ अच्छी थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. कहते कि हल्की सी पेंसिल के साथ, कह रहे पिक्चर जो थी ना, ड्रेस की पिक्चर इतनी ब्राइट थी कि उसके ऊपर एक हेड बना हुआ था, वो तो उसने देखा ही नहीं. एंड बट इट लुक लाइक हर. कहते मगर वो बिल्कुल मैडी का फेस था. मैडी, इट क्लियरली लुक लाइक हर ओन माउथ.
Why it really looked like her own self? Vanda had really drawn this for her. इसका मतलब वेंडा ने वो ड्रेस सचमुच में मैडी के लिए बनाई थी. पेंसिल से हल्का सा उसका चेहरा भी बनाया हुआ था ऊपर. Excitedly she ran over to Peggy's. फिर वो पैगी के पास गई. Peg, she said, let me see your picture. कहते अपनी पिक्चर निकालो. What is the matter? asked Peggy. They clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. उसने बेड पे रखी हुई थी. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That is you, she exclaimed. कहते देखो तुम्हारा हेड और फेस उसने पेंसिल से हल्का हल्का करके बनाया है. उसमें उसने कलर नहीं किया. और ये फेस जो है वो इसकी ड्रेस की कलर्स में विजिबल नहीं था. जब ध्यान से देखो तो वो आपको फेस दिखेगा. और उस ड्रेस के ऊपर पैगी का चेहरा था. What did I say? said Peggy. She must have really liked us. कहते मैंने कहा था ना वो हमें पसंद करती थी. Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away. The tears came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, sure, 100 of them all lined up. सच में कहती मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. क्यों हंस रहे हैं आप लोग मुझ पर? Here we have some questions. Now see what the girls write to Vanda. They were feeling sorry for her. तो उन्होंने क्या नोट भेजा उसको? एक सिंपल नोट उन्होंने भेजा. ठीक है, एक सिंपल फ्रेंडली लेटर. Did they get a reply? No. Who was more anxious for a reply, Peggy or Maddie? Maddie was more anxious. How do you know? Because Maddie was always thinking about this Vanda. Then how did the girls know that Vanda liked them even though they had teased her? क्योंकि वो उनको एक ड्रेस गिफ्ट करके गई थी और उस ड्रेस के ऊपर उनका चेहरा भी बना हुआ था. Yes. Why do you think Vanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different? आपको क्यों लगता है कि वो नए शहर में चले गए? शायद वो इस शहर के लोगों से उनके बिहेव से परेशान थे. और क्या वहाँ जाकर उनकी लाइफ आसान रही होगी? नो. क्योंकि किसी भी अब जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं ना बेटा, तो उस देश में जाकर हमारी लाइफ उतनी आसान नहीं रहती जितना हम अपने देश में अपने आप को फील कर सकते हैं. Maddie thought her silence was as bad as Peggy teasing. Was she right? Yes, she was right. Because when you are watching somebody being harassed by somebody else, तो वो भी एक हरासमेंट ही करना होता है अगर आप किसी के हरासमेंट को देखकर चुप हो. Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Vanda was dumb? क्यों पैगी ने सोचा कि वो डम थी? क्योंकि वेंडा ने कभी उनको कोई जवाब नहीं दिया. सिर्फ एक ही जवाब देती थी, Yes, I have 100 dresses, all lined up in my closet. Did she change her opinion later? Yes, she has changed her opinion later. Then, what important decision did Maddie make? एंड वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? उसने अब ये बोला कि अब आगे से अगर पैगी ने कभी ऐसा किया या किसी ने भी किया तो कहती अब नहीं मैं छोड़ूंगी, अब तो मैं बोलूँगी. और क्यों उसने ऐसा किया? बिकॉज नाउ वो बहुत दुखी हो चुकी थी ये सब देखकर वेंडा के दुख से. देन सी वाई डू यू थिंक वेंडा गिव मैडी पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस? वाई आर दे सरप्राइज्ड? क्यों उन्होंने वो दी? क्योंकि वो उसको उन 2 ड्रेसेस के बारे में वो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी थी और उन ड्रेसेस के बारे में उन्होंने उनको टॉन्ट दिए थे, तो उसने उन्हीं के लिए वो ड्रेसेस बना दी. डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? यस, वेंडा को पता तो था कि वो टीज करते थे, लेकिन वेंडा फिर भी उनको पसंद करती थी क्योंकि वो यही पूछते थे कि कितनी ड्रेसेस हैं. मे बी रियलिटी में भी शायद वेंडा को वो जब पूछते थे तो उसको नई नई ड्रेसेस बनाने का चाव होता होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. यहाँ पर आपको उनके लिए बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं लाइक काइंड, सरकास्टिक, कर्टियस, एरोगेंट, इंसिपिड, टिमिड. इन सब के पहले तो वर्ड मीनिंग देखिएगा क्योंकि आपको सबके वर्ड मीनिंग नहीं पता होंगे. ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग योरसेल्फ सो दैट यू मे लर्न बेटर. और उसके बाद इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव हैं? जैसे आई थिंक काइंड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, कर्टियस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, सेंसिटिव इज़ अ पॉजिटिव वर्ड. ठीक है, तो डिटर्मिन्ड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, क्रिएटिव, फ्रेंडली, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं. तो जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको आप यहाँ लिखेंगे और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं जैसे कि क्रूअल, हॉटी, जेलस, प्राउड, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको आप यहाँ लिखेंगे. ठीक है, वेरी इजी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है,
आप खुद करेंगे तो पसंद करेंगे। अब उन्हीं वर्ड्स में से आपने कुछ वर्ड्स पैगी के लिए, कुछ वेंडा के लिए और कुछ मैडी के लिए निकालने हैं। उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जैसे लाइंड अप, थॉट अप, इनको भी आपने देखना है कि ये वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये स्टोरी में कहाँ पर यूज़ हुए हैं। आप खुद इनको करेंगे तो यू विल लर्न बेटर। देन यहाँ कुछ आपको मैच द कलर्स है और मूड्स हैं, ये भी जरा आप खुद करिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें से एक दो मैं देखती हूँ। जैसे मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ है, उसमें क्या आएगा आपका, जैसे लुक ग्रीन है। गो रेड इन फेस, रेड इन फेस क्या होता है, चेहरा लाल हो जाना। वो कब होता है, जब आपको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ ढूंढ सकते हैं इसमें, वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, साइन, सैडनेस, डिप्रेशन, ये आप, हाँ एंग्री, एंग्री, शेम, मतलब रेड इन फेस, गुस्से से लाल पीला हो जाना। आप देखिएगा, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक दिस चैप्टर, द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 10 is clear to you. If you have any queries, please feel free. You can send your queries into the message box. You can post your queries in the message box of my YouTube channel, in the comment box of my YouTube channel, and also through WhatsApp groups which I have created for my students. My students can send their queries through WhatsApp groups, but other students who are watching, they can send their queries through comments in the comment box of my YouTube channel. Students, please, if you like, if you really have understood what I have discussed, then please like, share and subscribe my channel. And आपकी जो क्वेरी होंगी वो आप मुझे यूट्यूब पे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सेटिस्फैक्टरी आंसर। थैंक यू।